ले लेगा। 2 तारीख को दल की स्थापना कर दी जाएगी। 2 तारीख को पटना में होने वाले कार्यकर्ता महाधिवेशन में आपको, बिहार की जनता को ये पता चलेगा कि इस दल का संविधान क्या है, इस दल का नेतृत्व कौन लोग करेंगे, इस दल की प्राथमिकताएं क्या होंगी, इस दल को आगे कैसे बनाया और चलाया जाएगा। प्रशांत किशोर न इसके नेता पहले थे न आगे बनेंगे। इस दल को जो लोग मिलकर बना रहे हैं वो 2 तारीख को अपने नए नेतृत्व की घोषणा करेंगे। तीसरे उद्देश्य को लेकर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बिहार के समग्र विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर दुनिया भर से 200 से ज़्यादा विशेषज्ञों की मदद से जमीन पर जो हमने देखा, एक 10 वर्ष का विजन डॉक्यूमेंट बनाकर जारी किया जाएगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि बिहार को अगले 10 वर्षों में देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराने के लिए जन सुराज की क्या योजना है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात, ये सिर्फ बिहार की योजना नहीं होगी। जब ये योजना जारी होगी तो बिहार के हर पंचायत का, बिहार के 8,500 पंचायतों का अलग अलग योजना बनाकर ये जारी किया जाएगा, ताकि आप ये देख सकें कि आपके पंचायत के लिए जन सुराज की क्या योजना है। जब ये योजना अगले वर्ष मार्च और जून के बीच में जारी की जाएगी तो बिहार में हर वो व्यक्ति जो किसी नगर या ग्रामीण पंचायत में रहता है वो अपने पंचायत की योजना, जन सुराज की योजना को देख सकेगा, उसको पढ़ेगा, पढ़ने के बाद उसमें सवाल उठा सकता है, उसको अच्छा लगे तो उसको देखकर जुड़ सकता है। तो पदयात्रा को लेकर ये जो 3 उद्देश्य थे और उन उद्देश्यों को लेकर हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, इस पर मैंने अपना जो अभी का अपडेट है आपसे साझा कर लिया। अब आपके जो सवाल है आप सवाल कर सकते हैं। पूर्णिया आज मैं सिर्फ आधे दिन के लिए आया हूँ। मैं कटिहार जा रहा हूँ। रास्ते में पूर्णिया में एक यहाँ पर कार्यक्रम है, मंदिर का विजिट था, वहाँ पर देवी का दर्शन करने गए थे और यहाँ सीमांचल क्षेत्र के मुस्लिम साथियों की एक बैठक है, वहाँ पर उस बैठक में जाएंगे और फिर मैं आगे कटिहार जाऊँगा। पूर्णिया जब पदयात्रा करने आएंगे तब यहाँ 20-25 दिन रहेंगे, गांव, पंचायत, प्रखंड हर जगह जाएंगे। आज ये पदयात्रा का हिस्सा नहीं है। आज मैं सिर्फ यहाँ माता के दर्शन के लिए और अपने मुस्लिम भाई साथ सीमांचल के जो साथी हैं, कला मंदिर में उनकी एक बैठक है, उस बैठक में शामिल होने के लिए आया हूँ। इसके बाद मैं कटिहार चला जाऊँगा। अब आपके जो सवाल है आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पार्टी में जिलाध्यक्ष तो नियुक्त हो रहे हैं, क्या पार्टी जन सुराज के नाम से ही होगी? पार्टी जन सुराज के नाम से होगी कि नहीं, ये बात तो इलेक्शन कमीशन ही बता सकता है। जो जिलाध्यक्ष हमारे बगल में बंटी जी बैठे हुए हैं या जो भी साथी इस अभियान से जुड़े हुए हैं, ये जन सुराज अभियान के जिलाध्यक्ष हैं। पार्टी तो जब बनी ही नहीं है तो पार्टी के जिलाध्यक्ष कैसे होंगे। लेकिन इस अभियान को चलाने बनाने के लिए अकेले पूर्णिया में 50,000 से ज़्यादा लोग इस व्यवस्था से, इस अभियान से जुड़े हैं। अब 50,000 लोगों को एक तरीके से चलाने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। इसलिए आपको देखने को मिल रहा है कि जिले के स्तर पर, अनुमंडल, प्रखंड के स्तर पर इसमें अलग अलग स्तर पर पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जब दल बनेगा अगले 1 महीने में, आप पंचायत स्तर तक इसकी पूरी संरचना आप देख पाएंगे। जिले का नहीं, हर पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा वो भी सूची जारी कर दी जाएगी। एक सवाल और सर, आरजेडी हमेशा आरोप लगा रही है कि प्रशांत किशोर जी भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। भैया आरजेडी के आरोप लगाने, भाई आरजेडी से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? जो बिहार में 2 दल हैं, एक है भाजपा नीतीश कुमार का एनडीए और एक है आरजेडी का इंडिया, जिसको अभी लोग कह रहे हैं।
इन दोनों दलों को, दोनों गठबंधनों को पिछले 30-35 साल से मुफ्त में वोट लेने का आदत लग गया है, काम करता नहीं है। चुनाव का जब समय आता है तो ये आरजेडी वाले भाजपा का डर दिखाकर सारे मुसलमानों का वोट इनको चाहिए। यही हाल भाजपा और नीतीश कुमार का है, काम कुछ किया नहीं, चुनाव जब होगा तो लालू जी का डर दिखाकर सबका वोट लेगा। तो ये जो 25-30 साल की मुफ्तखोरी की आदत लगी हुई है, इस मुफ्तखोरी से जैसे ही जन सुराग बन जाएगा, जनता के पास एक विकल्प आ जाए तो ये मुफ्तखोरी खत्म हो जाएगी। इसलिए भाजपा वाला कह रहा है कि हम कांग्रेस के बी टीम हैं और आरजेडी वाला कह रहा है कि हम भाजपा के बी टीम हैं। भाई, हम बिहार की जनता के बी टीम हैं और ये संकल्प लेकर आए हैं कि बिहार की जनता को एक टीम बनाकर मानेंगे। देश में बिहार आज जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, उसको एक कैटेगरी का स्टेट बनाया जाए, उसके लिए बी टीम कहिए या सी टीम कहिए, हम बिहार की जनता का बी टीम है और उसी के लिए काम कर रहे हैं। राजद और कांग्रेस का जनाधार जो है आप खत्म कर रहे हैं। वास्तविकता में जो देखा जाए तो क्या ऐसा नहीं है कि जब सूरज का हाल भी कांग्रेस और राजद जैसा हो जाएगा? अब किसका जनाधार खत्म हो रहा है इतना तो हमको ज्ञान नहीं है। हम इतना जरूर जानते हैं कि जो लोग आप अनुमान लगा रहे हैं, आपने कहा कि आप राजद का जनाधार काट रहे हैं, बहुत लोग यहाँ कह रहा है कि भैया आप बीजेपी का जनाधार काट रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं जन सुराज न भाजपा का आधार काट रहा है न राजद का आधार काट रहा है। जन सुराज और यहाँ लोगों की ताकत इतनी है कि अगले चुनाव में दोनों को काट के साफ कर दिया जाए। आपने कहा कि आज भी नेता नहीं है, कल भी नेता नहीं बनेंगे, तो फिर जनसुराज की स्थापना करने के बाद अब जनसुराज को कहाँ छोड़ देंगे? बिल्कुल कहीं नहीं छोड़ेंगे। आप हमारी पहचान क्या जानते हैं, हमारे बारे में लोग क्या जानते हैं कि प्रशांत किशोर कोई एक राजनीतिक रणनीतिकार हैं जो बड़े बड़े दल और नेताओं को सुझाव देते हैं, मदद करते हैं ताकि वो चुनाव जीत सके। तो हम काम पहले क्या करते थे, बड़े बड़े दल और नेताओं को ये बताते थे कि संगठन कैसे बेहतर बनाओ, चुनाव कैसे लड़ो, प्रचार कैसे करो, किन प्रत्याशियों को लड़ाओ, कैसे चुनाव जीतो। तो काम तो हम आज भी वही कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि पहले ये दल और नेताओं के लिए करते थे, अब बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं। तो अब प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को जो जन सुराज दल बन जाएगा तो प्रशांत किशोर जन सुराज के रणनीतिकार हो गए और जन सुराज जीत कर आए, इसकी रणनीति बनाएंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। और जो लोग आप हमको जानते हैं, हमने जितने लोगों को मदद किया, चुनाव लड़ाने में सलाह दिया, आज तक तो कोई चुनाव हारा नहीं। तो जब जन सुराज जो जनता मिलकर दल बना रही है, जन सुराज के भी रणनीतिकार अगर बन गए तो जन सुराज भी अगले साल चुनाव नहीं हारेगा। आप लिख के ले लीजिए। किसान जी एक सवाल है, अपराधियों को और दबंगों को टिकट देती है, आपकी पार्टी का क्या है? भैया, पहली बात तो हमारी कोई पार्टी नहीं है, पार्टी तो लोगों की है जो जन सुराज लोग मिलके बना रहे हैं। लेकिन जन सुराज के संविधान में जो बातें लिखी जा रही हैं उसके आधार पर हम इतना आपको कह सकते हैं कि जो लोग भी चुनाव लड़ेंगे जन सुराज में, उसमें से 2/3 से ज़्यादा लोग ऐसे लोग होंगे जो जीवन में शायद कभी चुनाव लड़े ही ना हो, नए लोग होंगे। दूसरी बात, जन सुराज में उम्मीदवारों का चयन कैसे होगा, वो चयन कोई प्रशांत किशोर नहीं करेंगे, कोई जन सुराज की लीडरशिप टीम नहीं करेगी। चुनाव से पहले 6, 8, 9 महीना पहले हर विधानसभा क्षेत्र में
5 से 7 नाम सार्वजनिक तौर पर घोषित किए जाएंगे कि ये लोग जन सुराज के संभावित उम्मीदवार हैं। उसके बाद 8-9 महीने तक उन संभावित उम्मीदवारों पर है कि वो क्षेत्र की जनता के साथ काम करे और हर 3 महीने पर ये सूची जारी की जाएगी कि उन 6-7 लोगों में कौन आदमी सबसे आगे है, कौन चौथे नंबर पर है, कौन 5वें नंबर पर है। अमेरिका में अभी चुनाव हो रहा है। कभी आप लोगों ने सोचा कि अमेरिका में अगर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं तो उनको उम्मीदवारी का टिकट किसने दिया? किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिया। जिसको भी रिपब्लिकन पार्टी से या डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव लड़ना होता है वो अपनी उम्मीदवारी पार्टी के माध्यम से जनता के बीच में रखता है। फिर 6 महीने तक पार्टी के लोग और जनता ये देखते हैं कि इनमें से सबसे बेहतर उम्मीदवार कौन है। फिर वो चुना जाता है कि अच्छा डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस ये हमारे दल की उम्मीदवार ये होंगी। वो कोई कमिटी में बैठकर कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह टिकट नहीं देता है। तो जन सुराज में भी टिकट प्रशांत किशोर या कोई व्यक्तियों का नेताओं का समूह नहीं देगा। हर विधानसभा क्षेत्र से 4-5 संभावित उम्मीदवारों का नाम घोषित होगा। फिर क्षेत्र की जनता उन 5 को 6 को एसेस करेगी, उनके काम को, उनके चरित्र को, उनके ईमानदारी को, और फिर उन 5-6 में से जिसको जनता ने चुन लिया वही जन सुराज का उम्मीदवार बन गए। प्रशांत जी, अभी राहुल गांधी अभी अमेरिका गए हुए हैं और उन्होंने वहां पे बयान दिया कि अगर उनकी सरकार आई तो आरक्षण पर विचार किया जाएगा। भाई राहुल गांधी कब क्या कह दें ये उनको खुद नहीं पता है। जहां तक हम लोग अभी देख रहे थे पिछले कई महीनों से राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के पक्ष में बात किया, उन्होंने आरक्षण बढ़ाने की बात की। अब अमेरिका में जाकर आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं। तो इस पर तो बेहतर कोई कांग्रेस का आदमी ही बता सकता है, राहुल गांधी बता सकते हैं। हमने तो राहुल गांधी का स्टांस अभी तक यही देखा था कि जातिगत जनगणना होना चाहिए और जरूरत पड़े तो आरक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए। ये उनका चुनाव तक स्टैंड ये था। अब कल अपना स्टैंड बदल लिए हैं तो कांग्रेस के नेताओं से पूछिए, हमको उसकी जानकारी नहीं। हरियाणा के पूर्व सीएम जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा है सही कहा। भाई फिर वही बात, कांग्रेस के नेता ने क्या कहा नहीं कहा उस पर हम क्या टीका टिप्पणी करेंगे। मैंने आपको बताया कि सार्वजनिक जीवन में होने के नाते राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं, देश में विपक्ष के नेता हैं। तो उन्होंने जो बात कही अभी तक हम लोग की जानकारी में ये था कि वो चाहते हैं कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो और आरक्षण की सीमा जो 50% की सुप्रीम कोर्ट ने तय की है अगर जरूरत पड़े तो उसको बढ़ाया जाए। ये उनका स्टांस लोकसभा के चुनाव में रहा। अब अमेरिका में जाकर उन्होंने क्या कहा हमने वो बयान देखा नहीं है। आप बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आरक्षण को हटा दिया जाए। अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो राहुल गांधी उस पर स्पष्टीकरण दे सकते हैं, उनके नेता दे सकते हैं, हम क्या उस पर बोलें। आप अपने बयानों में नीतीश जी और तेजस्वी पर हमलावर होते हैं जबकि नरेंद्र मोदी जी के प्रति सॉफ्ट रहते हैं, इसकी क्या? इसकी वजह आपका अपना मन का भ्रम है। आपने सुना नहीं कि हमने कहा क्या। पिछले 30-35 साल से बिहार को चला कौन रहा? बिहार को चला रहे हैं लालू और नीतीश। तो दोषी कौन हुआ? लालू और नीतीश। लेकिन मैंने ये कहा कि बिहार के बर्बादी के लिए दोषी हैं लालू और नीतीश, लेकिन गुनाहगार हैं कांग्रेस और भाजपा वाले। इसका उत्तर भी मैंने दिया। क्यों? आप सारे जितने पत्रकार यहाँ हैं, लालू जी अपने दम पर बिहार जीवन में सिर्फ एक ही बार जीते। बाकी 15 साल तक जो लालू जी का जंगल राज रहा
वो इसलिए रहा क्योंकि कांग्रेस ने उनको वो बैसाखी दी, वो मदद किया कि वो बिहार पर शासन कुशासन कर सके। ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस को पता नहीं था, मनमोहन सिंह को मालूम नहीं, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, कि बिहार की आर्थिक स्थिति क्या है। फिर लालू जी की उन लोगों ने मदद क्यों की? लालू जी की मदद उन लोगों ने इसलिए की कि उनको केंद्र में दिल्ली में 15-20 सांसदों का लालच है। यही काम आज भाजपा कर रही है। नीतीश कुमार अपने दम पर बिहार आज तक जीते ही नहीं। आज की विधानसभा में 243 विधायकों के विधानसभा में नीतीश कुमार के 42 विधायक हैं, और जो भाजपा पूरे देश में दूसरे दलों को तोड़कर विधायकों को खरीदकर अपनी सरकार बनाती है, वो बिहार में अपना सरकार नहीं बनाकर नीतीश जी को बना दिया है। ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है कि बिहार से 15-20 सांसद हमको दिल्ली में मिलता रहे, बिहार की जनता अगर भुगत रही है तो भुगतने दीजिए। इसीलिए मैंने कहा कि बिहार की बर्बादी के लिए लालू और नीतीश का शासन जिम्मेवार है, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा है। अगर इसमें आपको हम कोई सॉफ्ट दिख रहे हैं तो ये आपके मन का भ्रम है। गठबंधन की पॉलिटिक्स है सर बिहार में, तो क्या जनसुराज अगर आप पार्टी बता रहे हैं जैसे कि बन जाएगी, तो क्या जनसुराज भी गठबंधन की पॉलिटिक्स बिहार में करेगी या 243 विधानसभा सीट पर उम्मीदवार उतारेगी? जनसुराज 243 सीटों पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, 242 नहीं, एक सीट भी नहीं। गठबंधन की पॉलिटिक्स जनसुराज नहीं करेगी। अरे आपको कह दिया, एक सीट भी नहीं, 242 नहीं, 243 सीट ही लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा गठबंधन पहले से है। आप दल बनाकर गठबंधन बनाते हैं, हम 1 करोड़ बिहार के लोगों का गठबंधन बनाकर दल बना रहे हैं। हमको गठबंधन करने की क्या जरूरत है? आप यदि सत्ता में आते हैं, आपकी सरकार बनती है, आप अति पिछड़ों के लिए आप क्या करने जाते हैं? अति पिछड़ों को कहाँ तक जो हैसियत पर है, उस अति पिछड़ी जातियों का आप सम्मान। भाई ऐसा है कि हम सत्ता में आते हैं, ऐसी तो कोई बात है नहीं। जनसुराज की जब सत्ता बनेगी तो उसका पहला लक्ष्य है बिहार में पलायन रोकना, साल भर के अंदर। उसका लक्ष्य है 15 साल से कम उम्र के गरीब से गरीब बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था करना। उसका लक्ष्य है 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को 2000 रुपया पेंशन देना। अब अति पिछड़ा समाज की यहाँ संख्या अगर हिंदू मुस्लिम दोनों मिला दें तो करीब करीब 35% समाज अति पिछड़ा समाज का है। तो सबसे ज्यादा किनके बच्चे पढ़ेंगे? अति पिछड़ा समाज के। सबसे ज्यादा पलायन का दंश जो आज लगा है उससे राहत किसको मिलेगी? उसी समाज को जिसको सबसे ज्यादा संख्या है। सबसे ज्यादा समाज में आज बुजुर्ग किस समाज के हैं? अति पिछड़ा समाज। अगर जनसुराज कह रहा है कि हम शराबबंदी 1 घंटे में हटा देंगे, तो आज 1,23,000 से ज्यादा लोग जो जेल में हैं, और जेल में ज्यादातर अति पिछड़ा दलित गरीब आदमी है, उसका लाभ किसको मिलेगा? तो हम लोग जाति की राजनीति नहीं करते, हम काबिलियत की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी बता रहे हैं कि हर काबिल आदमी किसी न किसी जाति का है, और हर जाति में कोई न कोई काबिल आदमी है। तो जनसुराज की सोच ये है कि हर समाज से काबिल आदमी को लेकर बिहार में एक नई व्यवस्था बनाई जाए, और इसमें अति पिछड़ा को बढ़ाएंगे, सामान्य को घटाएंगे, यादव को गिराएंगे, ये बात नहीं है। जिसकी जितनी संख्या है वो वोट दे या न दे, उस समाज को, उस समाज के काबिल लोगों को उतनी भागीदारी मिलनी ही मिलनी है। कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि भाई यादव समाज के लोग तो आरजेडी के वोटर हैं। मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं, आप तो अति पिछड़ा पूछे कि अगर यादव समाज की जनसंख्या 15% है
तो यादव समाज के काबिल लोगों को 15% हिस्सा जनसुराज में मिलेगा ही मिलेगा। जनसुराज को बनाने वालों में, जनसुराज को चलाने वालों में, जनसुराज से टिकट पाने वालों में 15-16% यादव समाज के लोग रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए नहीं कि वो यादव है, इसलिए नहीं कि वो अति पिछड़ा है, इसलिए कि जनसुराज की ये मूल सोच है कि किसी का हक कोई दूसरा न मारे, ना आपको अपने हक से ज्यादा मिलेगा, ना आपका हक किसी को मारने दिया जाएगा। प्रशांत जी, सवाल ये है कि आप लगातार कहते हैं कि भैया शराबबंदी हमने 100 बार कहा, बिहार में एकमात्र आदमी हम हैं जो कह रहा है कि जनसुराज की व्यवस्था बनी तो 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर बाहर फेंक देंगे। इससे फर्जी कोई कानून यहाँ लागू नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का ढकोसला है। शराबबंदी के नाम पर दुकान बंद है, होम डिलीवरी चालू हो रही है और बिहार की गरीब जनता का हर बरस 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है भ्रष्ट अफसरों के पास, नेताओं के पास, शराब माफिया के पास। तो ये व्यवस्था क्यों नहीं हटनी चाहिए? बिल्कुल, लोगों ने कहा कि अगर शराबबंदी के खिलाफ बोलिएगा तो महिला वोट नहीं देगी। हम आपको बता रहे हैं, यही फर्क है जनसुराज में और दूसरे में। वोट मिले या न मिले, अगर हमको लगता है कि शराबबंदी गलत है तो शराबबंदी के खिलाफ बोलेंगे ही बोलेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि विपक्ष में है तो कह रहे शराबबंदी हटना चाहिए और सत्ता में आए तो वही शराबबंदी में अच्छा लगने लगे। सर, जनसुराज भी क्या फ्री पॉलिटिक्स करेगी जनता के? जैसे तेजस्वी यादव ने कहा कि 200 फ्री जो है यूनिट बिजली प्रदान किया जाएगा। इस तरह की योजनाएं जैसे नीतीश जी का चल रहा है जीविकाओं। भाई देखिए, ऐसा है, लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को, हर दल को, हर नेता को अपना कार्यक्रम जनता के बीच रखने का पूरा फ्रीडम है। अगर उनको लगता है कि बिजली को फ्री करने से ही बिहार का सुधार होगा तो उनको कहने दीजिए, जनता मालिक है, जनता तय करेगी। अब सर लगातार सपोर्ट के बारे में आपने कहा, आपने सपोर्ट किया था, एक बयान आया था आपका और आपने लिंचिंग का भी जिक्र किया था। मैंने उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहा। हम उस तरह की राजनीति नहीं करते हैं कि वक्त का मामला आया तो हम मुसलमानों के वोट के लिए वक्त पर टिप्पणी कर दें। हमने ये कहा कि मुसलमानों के लिए मुश्किल घड़ी है, उनके लिए मशवरे की घड़ी है, क्योंकि आज जिस देश को के आज़ादी में, जिस देश में को बनाने में मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा योगदान है, इनके पुरखों ने इनका खून बहाया है, उसी देश में आज उसके पार्लियामेंट में ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज पाता है। और मैंने उन कानूनों का जिक्र किया, जैसे CA NRC का कानून बन गया, वक्फ का कानून बन गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, लिंचिंग हो रही है। ये जब कानून बनते हैं तो देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो मुस्लिम है वो अपने आप को असहज महसूस करता है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर आपकी राजनीति में भागीदारी नहीं रहेगी, आपके राजनीतिक विरोधी सत्ता में रहेंगे, वैचारिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर अगर आपके सारे विरोधी आपके सत्ता में बैठे हैं तो इस तरह की परेशानी आपको आएगी ही आएगी। इसका सॉल्यूशन क्या है, रास्ता क्या है? रास्ता मेरा टीका टिप्पणी करना नहीं है, वो करने के लिए तो नेता लोग यहाँ बैठा ही है। इसका रास्ता ये है कि मुस्लिम समाज के लोग राजनीति में आए, अपने हक, अपने हुकूक के लिए लड़ाई लड़ें, जद्दोजहद करें, अपनी जगह बनाएं, तभी तो उनका सम्मान होगा, तभी तो उनकी बात को सुना जाएगा। सिर्फ मेरे बयान दे देने से कि वह का कानून खराब है, उससे तो मामला रुकेगा नहीं, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल गलत है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। CA NRC गलत है, हमने उसका विरोध किया, हमको उसके विरोध के लिए नीतीश कुमार ने पार्टी से निकाल दिया, लेकिन वही मुस्लिम समाज नीतीश कुमार का झंडा लेके घूम रहा है। कानून बन गया CA NRC का,
आज मुझे आप बताइए, जदयू में जो मुस्लिम समाज के लोग नेतागिरी कर रहे हैं वो किस आधार पर जदयू में बने हुए हैं? वक्फ के कानून पर नीतीश कुमार की पार्टी ने पार्लियामेंट में भाजपा के साथ दिया और आज भी मुस्लिम समाज का आदमी मदरसे में पैसा के लिए, वक्फ बोर्ड में पोजीशन के लिए, अपने टिकट के लिए, अपने बच्चों को एमएलसी और बोर्ड में जगह दिलाने के लिए उनके साथ खड़ा है। तो जब आप गलत करोगे तो आपके समाज के साथ गलत ही होगा। प्रशांत जी, सवाल ये है कि लगातार मैं डॉक्टर गौतम पांडे जनता भी सवाल तो ये गजब चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने एक स्टेटमेंट दिया है। जनता भी हम कैसे बताएं कि कौन जनता है कौन पत्रकार है? खुद से परिचय दे रहे हैं सर। तो सवाल ये है सर कि आप लगातार कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर को जनसुराज एक दल के तौर पर आएगी। 2024 के मार्च में तमाम अखबारों में बड़ी खबर चली थी कि जनसुराज ऑलरेडी एक दल है जिसका सेब चुनाव क्या है, इसका स्पष्टीकरण जानना चाहते हैं। भैया ऐसा है, जनसुराज के नाम से जब ये यात्रा अभियान शुरू हुआ, कुछ लोगों ने जनसुराज दल का नाम रजिस्टर कराया है इलेक्शन कमीशन। उन लोगों का दावा है कि वो हमारे समर्थक हैं या हमारी मदद करना चाहते हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन में एक दल रजिस्टर कराया है। हम लोग भी इलेक्शन कमीशन में गए हैं और हम लोगों ने भी अपना एप्लीकेशन दिया है। प्रयास कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन की सहमति हो जाए या जो लोग पहले से बनाए हुए हैं उनसे सहमति हो जाए तो जनसुराज के नाम से दल बन सकता है। लेकिन मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। 2 तारीख को आपको पता चलेगा इस दल का नाम जनसुराज हुआ या कुछ दूसरा हुआ। अगर जनसुराज उसी दल के साथ वो दल भी रहता है तो फिर जनसुराज को कोई फर्क पड़ेगा बिहार में? अगर मेरे भाई का आप बात नहीं समझ रहे। हम लोग इलेक्शन कमीशन में जाकर अपना एप्लीकेशन दे चुके हैं। जनसुराज या इससे मिलता जुलता या जन स्वराज करके इस देश में करीब 25 अलग अलग दल रजिस्टर है। वो तो इलेक्शन कमीशन को तय करना है कि ये नाम किसको मिले। जन स्वराज बिहार में हम लोग के हिसाब से दल 2 तारीख को बनेगा और उस दिन इलेक्शन कमीशन से हम लोग को परमिशन मिलना चाहिए। इस प्रयास में हम लोग लगे हैं। अगर नहीं मिलेगा तो आपको सूचित करेंगे, मिलेगा तब भी आपको सूचित करेंगे। प्रशांत जी, गत लोकसभा चुनाव और जैसे कांग्रेस पार्टी, एक कांग्रेस के नाम से 50 पार्टी रजिस्टर है, आप उसको रोक नहीं सकते। सर, गत लोकसभा चुनाव में, पूर्णिया लोकसभा चुनाव में और रुपौली विधानसभा उपचुनाव में क्या आपकी टीम की कोई रणनीतिक भूमिका रही थी? कोई भूमिका नहीं है, यहाँ भूमिका सिर्फ जनता की है। और रुपौली के चुनाव में ये दिखाया कि जनता यहाँ तीसरा विकल्प या इन दोनों से अलग हटकर कुछ देखना चाहती है। और 2 बरस पैदल चलने से के बाद मेरा भी जो अनुभव है कि बिहार में 2 तिहाई से ज़्यादा लोग, वो चाहे किसी वर्ग के हों, किसी जाति के हों, किसी दल के हों, 2 तिहाई से ज़्यादा आदमी बिहार में आज चाहता है कि कुछ नया, कुछ बेहतर विकल्प होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जनसुराज को चाहता है, लेकिन राजद और भाजपा जदयू से आगे बढ़कर बिहार में कुछ नया होना चाहिए। इसको लेकर बिहार में करीब सब आदमी एकदम तैयार बैठा हुआ है। रुपौली का चुनाव वही दिखाता है, जहां लोगों को विकल्प दिखा तो पुराने सारे समीकरण धाराशायी हो गए और जो नया आदमी लड़ रहा था, नया मतलब जो तीसरा विकल्प लोगों के पास था, वो जीत कर आया। हम लोग उसमें कोई